कि जो लिटरली फॉरेन लैंग्वेज सीखता है ना, वो एक्चुअल में जीएनएस होता है। तो जीनियस ही जीएनएस है एक्चुअल में। नमस्कार, मैं सुभाष चौकदार और इस वक्त हम आए हुए हैं जीएनएस। जीएनएस क्या है और क्या कुछ करता है, आज हम जानेंगे। चलिए आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं जीएनएस के डायरेक्टर जीएन सैनी से। इस वक्त हमारे साथ हैं जीएनएस के डायरेक्टर जीएन सैनी। उनसे जानते हैं कि जीएनएस है क्या। बताइए। जीएनएस एक्चुअल में हमारा एक सपना था, बहुत बड़ा सपना था कि हम बच्चों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए जो स्कूल से पास आउट होते हैं, उनके लिए कुछ डिफरेंट टाइप का करें, ट्रेडिशन से हटके, लीग से हटके। तो हमारे दिमाग में ये चीज आई कि क्यों ना हम फॉरेन लैंग्वेज पे फोकस करें। तो फॉरेन लैंग्वेज के बेस्ड हमें अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवाने के लिए हमें एक यूनिक नाम चाहिए था। तो हमने ये ऑब्जर्व किया मार्केट से कि जो लिटरली फॉरेन लैंग्वेज सीखता है ना, वो एक्चुअल में जीएनएस होता है। तो जीनियस ही जीएनएस है एक्चुअल में। जीएनएस का फुल फॉर्म एक्चुअल में हम मान के चलिए जीनियस ही जीएनएस है। जीएनएस का फुल मतलब और वैसे देखा जाए तो जीएनएस एक्चुअल में मेरा नाम का जो है वो छोटा फॉर्म है। मेरा नाम घनश्याम नथमल सैनी है, तो हमने उसका शॉर्ट में जीएनएस निकाला। लेकिन ये एक्चुअल में इसके पीछे जो एक विजन था, एक मोटिव था ना, वो ये था कि कोई भी अगर बंदा ऐसे बोले ना जीएनएस, तो उसके अंदर जीनियस वाली फीलिंग आए। कहाँ पढ़ रहे हो जीनियस पे, एक जीनियस वाली फीलिंग आने के लिए ये हमने जीएनएस एक ब्रांड नेम चूज किया। तो आपने देखा जीएनएस का क्या नाम। आज हम सबको जानने वाले हैं जीएनएस में क्या कुछ होता है और क्या क्या ये करते हैं। हाँ तो सर, ये जीएनएस कब शुरुआत हुई। ये जो सपना जो था वैसे तो बहुत पुराना है। मैंने ये सपना लिया था 2006 में, और तभी से मैंने इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया था। लेकिन ये सपना यथार्थ पे आया 2009 में। 2009 में हमने सबसे पहले इसकी अनऑफिशियली शुरुआत कर दी थी, और ये ब्रांड जो है इसको हमने रजिस्टर करवाया जीएनएस के नाम से 2009 में 1 मार्च से। 1 मार्च 2009 से ये मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। 2009 से चला ये रथ आज 2024 हो चुकी है। और क्या कुछ ये इसमें बताते हैं या करवाते हैं। और सर ये बताइए कि जीएनएस में आप क्या क्या सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं। जीएनएस बेसिकली जो हमारा शुरू में जो ड्रीम था वो तो ये था कि हम मैक्सिमम बंदों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करें। तो उसी पर्पज से हमने इसकी शुरुआत की थी। फॉरेन लैंग्वेज में उस वक्त ह्यूज डिमांड मार्केट में बन रही थी, तो उसको देखते हुए हमने इसको स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने जो हमारा पहला प्रोडक्ट जो इसके अंदर में लॉन्च किया था वो था लैंग्वेज कोर्सेज। शुरू में हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस के कोर्सेज लॉन्च किए थे, लेकिन जल्दी हमें एहसास हुआ कि हमारी ये जो आइडेंटिटी है वो मार्केट में जर्मन के कारण ज़्यादा अच्छी बन रही है। और इवन जर्मन के अंदर ना स्कोप भी बहुत अच्छा है, जॉब्स भी बहुत अच्छे अच्छे और जल्दी जल्दी मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो हमने फुल्ली 100% अपना फोकस जर्मन लैंग्वेज पे डाल दिया। तो बेसिकली जो हमारा मेन प्रोडक्ट था शुरू से ही वो था हमारा जर्मन लैंग्वेज का। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, हम लेवल्स बढ़ाते गए, और फिर हमने सबसे पहले 2016 में यहाँ पे हमने प्लेसमेंट्स जो है लॉन्च किए। हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को हमने यहाँ पे इनवाइट करना चालू किया और कैंपस प्लेसमेंट चालू किए। तो इस लाइन में जैसे हम कह सकते हैं कि जर्मन लाइन में हम सबसे पहले इंस्टीट्यूट थे राजस्थान के अंदर। उससे पहले ऑफिशियली कोई इंस्टीट्यूट नहीं था। तो उसके बाद जब हमने ये प्लेसमेंट वाला काम चालू किया, तो इस मामले में भी आप कह सकते हो कि हम सबसे पहले इंस्टीट्यूट थे जिन्होंने मतलब जर्मन कंपनीज को यहाँ पे इनवाइट किया। और मुझे याद है उस वक्त हमने करीबन 80 कैंडिडेट्स को एट ए टाइम हमने प्लेसमेंट दिया था। तो इसके साथ ही हमारा नाम जो है प्लेसमेंट में भी सुपीरियर पोजीशन पे आने लग गया था राजस्थान में।
18 और 17 और 18 के आसपास हमने जर्मन लैंग्वेज की एग्जाम्स भी यहाँ कंडक्ट करवानी चालू की थी। ये भी अपने आप में एक यूनिक चीज़ थी, क्योंकि उससे पहले जयपुर में किसी भी प्रकार की जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड कोई इंटरनेशनल एग्जाम्स नहीं होती थी। तो उसके बाद हमने जर्मन एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाने चालू कर दी। और फर्दर स्टडी का भी थोड़ा बहुत उस वक्त स्कोप था, इतना था नहीं, बट ठीक है, लेकिन सफिशियंट था, क्योंकि जब लोगों को पता लगने लग गया कि जर्मन क्लासेज यहीं पे अवेलेबल है, तो क्यों ना हम जर्मनी जाने की सर्विसेज भी इनसे लेनी चालू करें। तो थोड़ा थोड़ा हमने फर्दर स्टडी का भी चालू कर दिया, और इस तरीके से हमारे पास ये 3 डिफरेंट टाइप की सर्विसेज स्टार्ट हो गई। इन बिटवीन हमने ट्रांसलेशन वर्क का काम भी चालू किया, तो हम एज ए ट्रांसलेटर भी काफ़ी सारी कंपनीज के लिए काम करते हैं, इंटरप्रेटर का भी काम करते हैं। जो बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं बाहर से, उनके लिए हम ये गाइडिंग सर्विसेज वगैरह भी उपलब्ध करवा देते थे। तो लॉकडाउन तक तो ये सब सही सही चलता रहा। लॉकडाउन में थोड़ा सा इश्यू आया, तो हमने ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की। ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने के बाद हमने और भी काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप से जुड़े। जैसे बिट्स पिलानी जैसे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जिसके 4 डिफरेंट डिफरेंट कैंपस हैं, दुबई, हैदराबाद, गोवा और अपने पिलानी। तो उन कैंपस के लिए भी हमने ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की थी। तो ऑनलाइन में भी हमारा काफ़ी अच्छा होल्ड रहा। इसी दौरान 1 मार्च 2020 के आसपास ये आउसबिल्डिंग इन जर्मनी नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ। सबसे पहले ये प्रोग्राम मैं ही लेके आया था, इंडिया में भी कह सकते हो, या राजस्थान में तो खैर मैं सदा आगे रहा ही हूँ। तो हमने सबसे पहले ये हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम भी राजस्थान में लॉन्च किया। उस वक्त लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल टास्क था कि ऐसा प्रोग्राम भी हो सकता है क्या, जिसके अंदर मतलब हम पढ़ाएंगे भी, ट्रेनिंग भी देंगे और पैसा भी देंगे आपको। ये कोई मानने को तैयार नहीं था। इवन काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया। सोशल मीडिया पे सब जगह हमारे खिलाफ वीडियोज भी बनाए गए, हमारे खिलाफ कैंपेन भी चलाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है ये। लेकिन जब धीरे धीरे लोगों को पता लगने लग गया कि नहीं ऐसा कुछ होता है, तो काफी लोग इस चीज से अवेयर भी हो गए। तो 2020 में हमने पहला कैंडिडेट हाउस बिल्डिंग का जर्मनी भेज दिया था। 21 में आए तो हमारे पास काफी अच्छा क्राउड हो गया था, और 21 में हमने काफी सारे बच्चे फिर हाउस बिल्डिंग के लिए भेजे। 22, 23 और अब 24 चल रहा है, अभी काफी सारे मतलब क्राउड हमने, या कहें कि परफॉर्मेंस वाइज हम अभी भी सुपीरियर पोजीशन पे हैं। और सक्सेस रेट की बात करें, तो अब तक 100% हमारा सक्सेस रेट है इसके अंदर। तो अभी जो लेटेस्ट जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा जो बूम पे है हमारा, वो है हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी। तो ये हमारी सर्विसेज अभी यहाँ से चल रही है। यानी कि एजुकेशन के साथ साथ आपको रोजगार भी उपलब्ध कर रहा है जीएनएस। साथ ही और भी कई फील्ड हैं जो अचीव कर चुका है। इसके अलावा आप ये चीज देखें कि शुरुआत जीएनएस करता है, बाद में लोग भी चलते हैं, कि ऐसा ही कुछ है। हाँ, ये चीज तो खैर हम हर मतलब जितनी भी फर्दर स्टडी वाला एक मैटर अगर छोड़ दें, तो बाकी सारी सर्विसेज में हम यहाँ पे फर्स्ट ही रहे हैं, यानी शुरुआत करने वाले हम ही रहे हैं। बाकी तो उसके बाद काफी लोग इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं धीरे धीरे करके। और इवन एक और चीज, जो अच्छी चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि वो है फैकल्टीज का। यहाँ पे ना मैं नोट कर रहा हूँ कि फैकल्टीज को लेके भी काफी मतलब इश्यूज चल रहे हैं, कि लोग जिसको थोड़ा सी नॉलेज आता है वो सेंटर खोल के बैठ जाता है। लेकिन अगर आप बात करें तो जीएनएस एक मात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी C1 MA, इवन गोल्ड मेडलिस्ट, आपने देखा ही होगा सामने पोस्टर के ऊपर इधर, कि हमारी जो टॉप फैकल्टी है उसको माननीय जो अपने होम सेंट्रल होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, उनसे गोल्ड मेडल भी मिला है जर्मन में टॉप रहने पे। इसके अलावा यहाँ पे 2 ही ऐसी फैकल्टी हैं राजस्थान में जो हमारे इंस्टीट्यूट पे ही अवेलेबल है दोनों, और उन्होंने ऑफिशियली जर्मन लैंग्वेज के जो डिप्लोमाज हैं, जैसे DLL जैसा एक ऑफिशियल कोर्स है, वो कर रखा है। इसके अलावा मतलब और कोई सेंटर पे ऐसा है नहीं। और एक सबसे अच्छी यूनिक चीज और जो हमारे पास है, वो है फॉरेन फैकल्टीज, नेटिव फैकल्टीज। जीएनएस एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट रहा है जो रेगुलर रेगुलर नेटिव टेस्ट देने के लिए नेटिव फैकल्टीज को यहाँ पे रेगुलर बुलाता रहा है। और डे वन से ही हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कोर्स के एंड में नेटिव फैकल्टीज के साथ मतलब क्लब करते हैं। नेटिव फैकल्टीज उनका लास्ट के जो कोर्सेज हैं, कल्चरल जो क्लासेज है, वो कंडक्ट करती है, और उनको जर्मनी के अकॉर्डिंग मतलब रेडी करती है, प्रिपेयर करती है। तो ये चीज भी हमारे पास एक यूनिक है, जो और किसी सेंटर पे नहीं है अभी। भारत के गृह मंत्री द्वारा सम्मानित जो फैकल्टी यहाँ है, उनका इंटरव्यू हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप सर्च करिएगा। और जानते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या
फैसिलिटी है सर? जैसा कि आप जानते हैं कि जीएनएस जो है वो सदैव सिंगल विंडो सॉल्यूशन पे बिलीव करता है। सिंगल विंडो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि स्टूडेंट जैसे गेट के अंदर एंटर होता है तो वो जिस पर्पज से एंटर होता है उस पर्पज को पूरा होने तक जितनी भी सर्विसेज है वो सभी यहीं से सिंगल काउंटर से उनको मिल जाए। तो इसलिए हम उनको फ्लाइट टिकट से लेके इंश्योरेंस से लेके वीजा तक ट्रांसलेशन वर्क एवरीथिंग हम उनको यहीं से ही अवेलेबल करवाते हैं। और इनके साथ साथ जैसे मान लो क्लासरूम से किसी कारणवश मिसिंग हो रहा है या कोई घरेलू कोई काम किसी कारण से मतलब नहीं आ पा रहा है तो उसकी क्लासेस डिसकंटिन्यू नहीं होती। इवन वो ऑनलाइन क्लासेस घर बैठ के भी ले सकता है। सेम टाइम हमारी क्लासेस ना लाइव स्ट्रीम हो रही होती है और वो डायरेक्ट हमारे टीचर से कम्युनिकेट करते पढ़ सकता है। ज़्यादातर हमने नोट किया है कि लाइव क्लासेज में होता क्या है, वो वन वे क्लासेज होती हैं। टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट सुन रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। स्टूडेंट अपने कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता, कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकता कि किसी अदर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टूडेंट आपस में भी कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा हाइब्रिड मॉड्यूल है जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कैंडिडेट एक दूसरे से न केवल कम्युनिकेट कर सकते हैं बल्कि जो एक्टिविटीज हैं उसमें दोनों एक साथ पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ऐसा हाइब्रिड मॉड्यूल हमने मिल रहा। तो फैसिलिटीज के मामले में हम सदैव ना टेक्नोलॉजी वाइज भी आगे रहे हैं ताकि बच्चों को अच्छे से अच्छी फैसिलिटी। लाइब्रेरी हमारी हाईटेक है। अभी स्टूडेंट चाहे तो हमारी डिजिटल बुक्स जो है घर से एक्सेस कर सकता है, उसको जरूरी नहीं है कि वो यहीं आगे पढ़े। इसके अलावा हमारे पास ना इंटरनेशनल मैगजीन्स आती है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है हमारे पास में जो किसी और के पास नहीं। हम इंटरनेशनल मैगजीन्स न्यूज पेपर्स मंगवाते हैं जर्मनी से और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, इसमें जैसे पीरियोडिकल्स हैं और न्यूज़पेपर्स हैं। ये फैसिलिटीज बच्चों को यहाँ पे अवेलेबल है। प्लेसमेंट सर्विसेज जैसे हम देते ही हैं बच्चों को एक सफिशिएंट कोर्स कंप्लीट होने के बाद में। तो फैसिलिटीज के मामले में मैं इस चीज़ पे दावा कर सकता हूँ कि हमारी सी फैसिलिटी और किसी को मिल नहीं पाती और कहीं मिलना मुश्किल भी है। ये भी एक बड़ी बात है। आपके यहाँ पे जो क्लासेस लगती हैं उनका सिस्टम क्या रहता है? क्लासेस का देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। हमने एक बहुत ही रिसर्च के बाद में ये एक पैटर्न यहाँ पे अप्लाई किया था। उससे पहले ऐसा पैटर्न कहीं नहीं था। लेकिन जब हमने जर्मन लैंग्वेज क्लासेस स्टार्ट की तो हमने एक सेपरेट ऐसा पैटर्न जो है आफ्टर रिसर्च बिल्ड किया था। और वो ये था कि बच्चों को हम कम से कम 2 घंटे जरूर पढ़ाएं। ठीक है, तो 2 घंटे का हमने क्लासेस रखी। 2-2 महीने के हमने मॉड्यूल बनाए और उसमें भी जैसे 2 घंटे क्लास है उसको 4 अलग अलग मॉड्यूल में डिवाइड किया। जैसे आधा घंटा स्पीकिंग का रहेगा, आधा घंटा लिसनिंग का रहेगा, आधा घंटा राइटिंग का रहेगा, आधा घंटा जैसे है कि अपना अ, जैसे चारों मॉड्यूल जैसे इसमें हम कवर कर लेते हैं। लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, ये सारे इसमें कवर करते हैं। तो हमारा मेनली जो फोकस था वो स्पीकिंग पे था। तो और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो क्लासेस की जब हमने लॉकडाउन के बाद से थोड़ा सा जो चैलेंज आए तो हमने जो क्लासेस को चेंज किया तो उसमें हमने ये ऑफलाइन ऑनलाइन में सिर्फ ऑनलाइन के बजाय हाइब्रिड मॉड्यूल को ज्यादा प्रायोरिटी दी। क्योंकि ऑफलाइन में ठीक है बच्चे सफिशिएंट पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में ना बच्चों को बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहे थे। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन को सिर्फ ऑनलाइन में रख के हाइब्रिड में कन्वर्ट किया। हाइब्रिड का मतलब यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट को हम क्लास में आना भी जरूरी है, चाहे वो वीकली आए, प्लस उसको टू वे कम्युनिकेशन की फैसिलिटी दी जाए। उसको ऑनलाइन क्लास में ये फीलिंग नहीं आए कि वो सिर्फ देख रहा है। तो उसको हमने हाइब्रिड मॉड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे यहाँ सारे इक्विपमेंट उसी हिसाब से हम क्लासरूम में हमने लगाए। ये सबसे पहला इंस्टीट्यूट है जिसमें डिजिटल हाइब्रिड क्लासरूम हमने स्टूडियो बनाए थे। उससे पहले फॉरेन लैंग्वेज में पाकिस्तान में किसी के यहाँ डिजिटल फॉरेन क्लासरूम्स नहीं थे। तो मतलब इक्विप्ड सब तरीके से इक्विप्ड क्लासरूम्स नहीं थे। ये अलग बात है, हमारे पास देखने के बाद तो कईयों ने कर लिया यहाँ पे। हाँ, कॉपी राजस्थान में कॉपी का तो जमाना है, हाँ कॉपी तो हाँ बहुत हाँ हाँ, करते हैं। खैर ये तो है ही खैर। लेकिन हमारा सदैव ना ये मतलब मोटिव रहता है कि प्रयास रहता है कि बच्चे सदैव लेटेस्ट और नई चीज ले। टेक्नोलॉजी के साथ हाँ, बढ़े। डिजिटल क्लासेस आज भी किसी के पास, ई बुक्स आज भी किसी के पास नहीं है। यहाँ ई बुक्स का मतलब लोग ना पीडीएफ से समझते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पीडीएफ वाला सिस्टम नहीं है। हम कभी फोटोकॉपी पीडीएफ वाला कंसेप्ट नहीं अपनाते हैं। हमने ऑफिशियली सभी पब्लिशर से उनकी डिजिटल बुक्स खरीद रखी है। डिजिटल जो बुक्स होती है वो इंटरेक्टिव बुक्स होती है। मतलब उसमें ऑडियो, वीडियो, प्रैक्टिस वर्क वो सारा डिजिटलाइज है। पीडीएफ का मतलब तो होता है रीड करना बस। तो पीडीएफ का मतलब डिजिटल नहीं है। काफी लोग क्लेम करते हैं कि हम ई बुक से पढ़ाते हैं, दैट दे आर यूजिंग ओनली पीडीएफ। पीडीएफ नहीं है हमारा, इंटरेक्टिव होता है। इंटरेक्टिव जो होता है वो मतलब उस पर्टिकुलर बुक में स्टूडेंट जो दूर बैठा वो और टीचर दोनों एक साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं उस बुक के थ्रू। तो ये चीजें हमने यहाँ पे अप्लाई की थी जो बहुत कम देखने को मिलती है। हाँ, करीब करीब ये सी चीजें कम ही देखने को हम्म, मिलती
2 घंटे का अपना क्लास का सेशन रखा है हमने, 2-2 महीने के मॉड्यूल थे। इस तरीके से हमने टोटल 5 यहाँ पे अभी लेवल्स चला रखे हैं। 7 लेवल्स भी हमने बीच-बीच में लॉन्च किया, जैसे C1 का जो पार्ट है, वो हमारे कोर्सेज जैसे होते हैं, A1 हो गया, A2 हो गया, B1, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2। तो C1.1 और C1.2 भी हम साल में एक बार यहाँ पे पढ़ाते हैं। वो सिर्फ नेटिव फैकल्टीज के थ्रू ही पढ़ाते हैं, हम यहाँ पे इंडियन फैकल्टी से नहीं पढ़ाते। इंडियन इंडियन फैकल्टीज जो है वो B1 तक या कभी कभी B2 तक भी पढ़ाती है। तो ये हमारा एक क्लासेस का जो थोड़ा सा हमने पैटर्न रखा है मंडे टू फ्राइडे का। सैटरडे संडे हम कम्प्लीटली ऑफ रखते हैं, नॉन टीचिंग डे रखते हैं सैटरडे को। बट स्टूडेंट का जो ऑफलाइन ऐसे कुछ वर्क्स है, जो नॉन टीचिंग वर्क्स है, उसके लिए हम उनको सैटरडे को भी इन्वाइट करते हैं वहाँ पे। या फिर जैसे कोई ऐसा कोई कल्चरल इवेंट करना है, या कोई एक्टिविटी प्लान करनी है, या फॉरेन के से जो नेटिव जो हमारे पास आ रहे हैं उनके साथ बच्चों को इंटरेक्ट करवाना है, तो उनके लिए हम स्पेशली सैटरडे बुक रखते हैं। जब इतनी सारी सुविधाएं दी जाती हैं, इसके बाद में इतनी फैकल्टी है, टेक्नोलॉजी के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो फीस का क्या कुछ है? फीस के मामले में आपको एक बहुत अच्छी चीज मैं आप बताने जा रहा हूँ, शायद आपने कभी ऐसा सुना नहीं होगा। 2011 में हमने जो फीस का पैटर्न तय किया था, आज 2024 यानी जस्ट आफ्टर 13 ईयर्स सेम पैटर्न है। जो स्टूडेंट 2011 में पे कर रहा था वो सेम अमाउंट आज भी पे कर रहे हैं। हमने फीस में पूरे 13 साल में जो बढ़ोतरी की है वो जीरो की है। जबकि महंगाई आसमान चढ़ गई है। जब हम 6,000 रुपए इंस्टीट्यूट का किराया देते थे, आज हम 60,000 रुपए इंस्टीट्यूट का किराया दे रहे हैं। फैकल्टी की कॉस्ट 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इतने सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स लग गए उनकी सहूलियत के लिए, उनकी कॉस्ट हमें जैसे लाखों में खर्च किया है। और फर्नीचर की सुविधा है, जैसे बहुत सारी चीजें हमने इतने हाई लेवल की कर दी हैं, लेकिन हमने फीस अभी तक नहीं बढ़ाई है। क्योंकि हमारा जो मोटिव जो था ना, हमारे पंच लाइन जो थी ना एक्चुअली, वो थी अफोर्डेबल एंड अप्रोचेबल। यानी कि जीएनएस मस्ट बी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन, मस्ट बी अप्रोचेबल फॉर एवरीवन। सबके लिए ये अफोर्डेबल हो, यानी कि फीस हम जब तक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक कि हमें ये न लगने लगे कि अब तो रियल में बढ़ाई देनी चाहिए, क्योंकि अब तो हम सबके रेंज में आ गए। क्योंकि शुरू में जो हमारा ये फीस न बढ़ाने का जो मोटिव था, ये था कि हम मैक्सिमम लोगों के रेंज में आए। कभी कभी कुछ बच्चे आते हैं जो पेमेंट करने में सक्षम नहीं होते, उनके लिए कुछ कुछ है क्या? देखो, हमारे यहाँ पे जीनियस स्कॉलरशिप, यानी कि जीनियस स्कॉलरशिप जो हमने डे 1 से ही लॉन्च कर रखी है। इस स्कॉलरशिप के एक सेट क्राइटेरिया है, जो हम जब किसी स्टूडेंट को जब ये बुकलेट देते हैं, तो इस बुकलेट के अंदर पहले से ही प्रिंटेड वो है पॉलिसी पूरी हमारी। उसके अंडर में हम जीनियस स्कॉलरशिप देते हैं। और अब तक ये मतलब हर साल कम से कम भी नहीं तो 5 बच्चे एवरेज इसका फायदा उठा लेते हैं। और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके तहत हमने काफी बच्चों को ट्रेंड किया है। दे डिजर्व ऑल्सो, टैलेंट ऑलवेज डिजर्व करता है एजुकेशन या ट्रेनिंग। अब पैसा नहीं होना एक अलग बात है, फाइनेंशियली ट्रबल होना स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर वो टैलेंट है तो वो डिजर्व करता है, वहाँ पे फीस में मायने नहीं रखती। एक कहावत है कि नाम ही काफी है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जीएमएस क्या है, तो एक बार विजिट जरूर करें आप। हाँ, लोग कहते हैं कि मतलब जर्मन का मतलब जीएनएस, और जीएनएस का मतलब जर्मन। पंच लाइन काफी फेमस है स्टूडेंट्स का, मतलब जर्मन में जीएनएस काफी मतलब अच्छा लगता है जब सुनते हैं लोगों के मुझ से। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अभी जो ट्रेंड में क्या चल रहा है? अभी जो ट्रेंड में जो सबसे ज्यादा है वो आउसबिल्डिंग वाला जो पार्ट है। आउसबिल्डिंग एक्चुअली एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग हम इंडिया में अच्छे से समझते हैं, प्रैक्टिकल कोई भी जॉब जो विद प्रैक्टिस सिखाया जाता हो। इंडिया में ऐसे कोर्सेज बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों को स्टाइपेंड नहीं मिलता है और न ही जॉब की गारंटी मिलती है। ये आउसबिल्डिंग इन जर्मनी जो प्रोग्राम है, दैट इज लाइक डुअल स्टडी प्रोग्राम या डुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बोलते हैं इसको लोग, और इसको वोकेशनल ट्रेनिंग इन जर्मनी के नाम से भी बोला जाता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें करीबन 150 के आसपास फील्ड्स जर्मनी में अवेलेबल है, और अभी हम सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि इसमें ड्यूरिंग ट्रेनिंग में पैसा ही मिलता है। 12th पास के बच्चों को हम इसके अंदर लेते हैं, और हमारा अभी सबसे ज्यादा फोकस इसी प्रोग्राम पे ही है। हमारा जो टारगेट रहता है वो 30 कैंडिडेट्स का पर एनम का नॉर्मली रहता है, जो हम इजीली अचीव कर लेते हैं। और इसमें जो सबसे ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे नर्सिंग है, होटल मैनेजमेंट है। अभी हमारे पास जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंट की हमें ह्यूज डिमांड कह सकते हैं। मतलब करीबन मान के चलो 200-250 के आसपास हमें अकाउंटेंट्स चाहिए जर्मनी के लिए 2025 के लिए। हमारा सारा टारगेट उसी पे ही है।
इसके अलावा जो ईजीएस्ट एंट्री वाले जो सब्जेक्ट होते हैं लाइक कुकिंग, कुकिंग जो है इंडियन कुकिंग जो है वो वर्ल्ड वाइड पसंद की जा रही है, तो इसलिए इंडियन कुक्स की डिमांड भी उस हिसाब से बनी रहती है। तो कुक के लिए भी हमारे पास काफ़ी अच्छी डिमांड है। होटल मैनेजमेंट का तो है ही है, नर्सिंग का भी है हमारे पास, और इसके अलावा जो हम मेडिकल इंडस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। हम अभी डॉक्टर्स की हम बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, नर्सेज का और डॉक्टर्स का। नर्सेज के मामले में अभी थोड़ा-सा ये है कि उनका बीएससी नर्सिंग और जीएनएम प्लस एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम उनको भेजते हैं, डे 1 से उनको फुल टाइम सैलरी मिलती है। डॉक्टर्स का हम आफ्टर एमबीबीएस उनको पेड जॉब भी दिलाते हैं और ट्रेनिंग भी दिलाते हैं, प्लस एमडी भी करवाते हैं। तो ये एक प्रॉपर हमारे पास एक पाथवे प्रोग्राम है डॉक्टर्स का, जिसमें हम एमडी ज्वाइन करने से लेकर लैंग्वेज से लेकर उनको सेटलमेंट होने तक का लाइसेंस बनाकर पूरा काम हमारे पास अवेलेबल है। तो हमारे पास जो मेजर जो 3 अभी जो फील्ड है वो है हाउस बिल्डिंग, नर्सिंग जॉब्स और अपना मेडिकल रेजिडेंसी। तो ये थे हमारे साथ जीएनएस के डायरेक्टर जयंत सैनी। और हाउस बिल्डर के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीएनएस के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद। Like, share and subscribe to learn free German from Foreign Language Studio by GNS.